बिहार की लड़कियों को 20-25 हज़ार में लेने की बात कहा जाता है। जो भी अगर बोले होंगे उनको कान खोल के सुन लेना चाहिए कि बिहारी अस्मिता के साथ छेड़छाड़ बिहारी बर्दाश्त नहीं करते। जनता जो अपनी बात को नहीं रख पाती, उस बात को मैं सुगमता से रखवा दे रहा हूँ। महीने में एक बार दाऊदनगर, एक बार ओबरा में। अभी बिहार में मात्र 25% धान की खरीद हो पाई है। किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने पैक्स पर दबाव बनाएं और पैक्स को बोले कि जल्द से जल्द आपकी धान की खरीदारी करें। कि सोन नदी के किनारे 4 लेन बनाया जाना चाहिए। 3-3 फीट दोनों साइड से सड़क को चौड़ा किया जाना चाहिए। अब हर कपड़ा बनेगा चमचमाता डिप क्लीन के साथ। आपका विश्वास हमारा वादा। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, इस वक्त हम दाऊदनगर में हैं और यहां पर ओबरा के विधायक जो हैं डॉक्टर प्रकाश चंद्रा, उनके द्वारा जनता दरबार लगाया गया है। और जनता दरबार में तमाम जो ओबरा विधानसभा से जुड़े हुए संबंधित अधिकारी हैं, चूँकि ये मामला जनता की जो परेशानी है, सबसे ज़्यादा थाना से जुड़ा हुआ मामला आता है, सबसे ज़्यादा भूमि राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ मामला आता है। वैसे में सीओई भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब हमारे साथ में ओबरा के विधायक डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी हैं। ये जो जनता दरबार लगाया गया, पहली बार यहाँ के लोगों के लिए दिख रहा है कि सुलभ एक रास्ता हुआ है। कैसे देख रहे हैं, क्यों, कैसे आइडिया है आपको यहाँ किया जाए? नहीं, आइडिया नहीं है, चूँकि जन समस्याओं से मैं जुड़ा रहता हूँ। जनता दरबार मेरा पहले भी लगता था। औरंगाबाद जिला में मैं प्रतिदिन जितने लोगों को मैं टैकल करता था, शायद ही कोई कर पाते होंगे। और लोगों की समस्याओं को मैं तब भी सुनता था, तब भी पदाधिकारियों के सहयोग से उनकी समस्याओं का निष्पादन कराता था। और आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ। क्योंकि विधायक बनने के बाद हो सकता है कि आपका ध्यान आकृष्ट और हुआ हो, लेकिन मैं जो काम पहले करता था वही काम आज भी कर रहा हूँ। पदाधिकारियों का सहयोग कर रहा हूँ। हम लोग सेतु का काम करते हैं पदाधिकारी और जनता के बीच। जनता जो अपनी बात को नहीं रख पाती, उस बात को मैं सुगमता से रखवा दे रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मॉनिटरिंग करके इनकी समस्याओं का निदान भी कराया जाए। आगे भी यह कार्य चलता रहेगा। महीने में एक बार दाऊदनगर, एक बार ओबरा में जनता दरबार लगता है। एक महीने में ये लगेगा बिल्कुल। कई समस्याएं लेकर के भूमि से जुड़े। आपके माध्यम से मैं बता देता हूँ कि 7 तारीख को ओबरा ब्लॉक के सभागार में भी जनता दरबार लगेगा। उसमें ओबरा प्रखंड की सभी समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क से, नाली से, या फिर भू विवाद से, या पुलिस से, अथवा राशन कार्ड से संबंधित सुनी जाएंगी। लोगों से मेरा अपील है कि आप ओबरा में भी 7 तारीख को सुबह 10 से 12 बजे तक होने वाले जनता दरबार में भाग लें। कई मामले हैं, नल जल से लेकर के या फिर कहीं छात्रवृत्ति, विधवा पेंशन, कई मामले आ रहे हैं। कैसे निदान होगा, उसका कैसे काम कर रहा है? निदान पदाधिकारियों के ही सहयोग से होगा और निदान हुआ अथवा नहीं, उसका मॉनिटरिंग हम करेंगे। क्योंकि जो भी मामले यहाँ आ रहे हैं उनको हम रजिस्टर कर रहे हैं और फिर बाद में हम उसका मॉनिटरिंग भी करेंगे कि इसमें क्या कार्रवाई हुई है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इसके लिए बड़ी पदाधिकारी से लेकर के विधानसभा तक को लिखा जाएगा। अगर जनप्रतिनिधि के द्वारा जिस मामले में पहल की जाती है, अगर अधिकारी उसको इग्नोर करेंगे तो मैं इसके लिए चीफ सेक्रेटरी से लेकर के मुख्यमंत्री तक से मिल कर के लोगों को बताऊंगा। सदन में भी यह बात उठाऊंगा और उसमें उचित कार्रवाई करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पदाधिकारी किसी कार्य को लेकर शिथिलता बरतेंगे तो मैं उनके खिलाफ भी कलम चलाने से ज़रा भी बाज नहीं आऊँगा। आप जनता दरबार लगा रहे हैं, एक और समस्या जो किसानों की समस्या है, किसान लगातार जो है उनको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? आपको मैं बता दूं आपके माध्यम से कि मैंने माननीय मंत्री सहकारिता प्रमोद चंद्रवंशी जी से और विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह जी से खुद बात किया है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि केंद्र के द्वारा धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 85% दिया गया है, लेकिन समय के साथ इसको बढ़ाया जाएगा। अभी बिहार में मात्र 25% धान की खरीद हो पाई है। पैक्स के द्वारा शिथिलता बढ़ती जा रही है। पैक्स को चाहिए कि त्वरित धान की खरीदारी करें और जैसे ही ये खरीदारी जब अपने टारगेट के नज़दीक पहुंचेगी, लक्ष्य के नज़दीक पहुंचेगी, माननीय सचिव धर्मेंद्र जी ने और माननीय मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य बढ़ाया जाएगा और धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य पिछले साल की तुलना में ही कराया जाएगा। इसके लिए वो पत्राचार भी कर रहे हैं। मैंने माननीय मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी जी से यह आग्रह भी किया था कि आपके द्वारा एक मीडिया में बयान आना चाहिए कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। उनके द्वारा तो बयान आया है कि व्यवसायिक खेती करिए, ज़्यादातर सबका धान लेना संभव नहीं है। नहीं, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं किसानों के लिए यह बयान भी दूंगा कि आपका धान जो है वो खरीदा जाएगा और बाजार मूल्य की हम बात नहीं करेंगे। सरकार के द्वारा धान अधिप्राप्ति का जो लक्ष्य है, जैसे ही 85% का जो टारगेट गवर्नमेंट ने दिया है, पिछली बार से 15% कम है, हो जाता है। बिहार सरकार इसके लिए लिखेगी और हमारे सचिव धर्मेंद्र कुमार जी ने भी यह आश्वस्त किया है, जो
कि ये हम जितना भी धान किसानों का है उसे हम खरीदेंगे, इसलिए किसानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पैक्स पर दबाव बनाएं और पैक्स को बोलें कि जल्द से जल्द आपकी धान की खरीदारी करें। आपने एक वादा किया था जनता के बीच में, और चूंकि आपसे विधानसभा से रिलेटेड ही है, आपने कहा था कि विधानसभा पहुंचने के बाद सबसे पहले NH 39 को लेकर के आपने कहा था, चौड़ीकरण को लेकर मांग करेंगे, मिलेंगे। मैंने दिशा की बैठक में भी यह मामला उठाया है, जिला पदाधिकारी से भी अनुरोध किया था और माननीय सांसद को भी इस मामले पर आपके द्वारा भी लिखा जाना चाहिए केंद्र सरकार को। मैंने माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी से मिलने का समय लिया है, जैसे ही समय मिलेगा मैं उनके संज्ञान में लाऊंगा। मेरा मांग आज भी है कि सोन नदी के किनारे 4 लेन बनाया जाना चाहिए और इस मार्ग में जहाँ जहाँ जाम लगता है, जैसे दाऊद नगर, ओबरा, अरवल, इन सभी जगहों पर बाईपास का निर्माण होना चाहिए। NH के लोगों ने जो इस दिशा की बैठक में थे, उन्होंने मुझे बताया कि बाईपास के लिए ये प्रोसेस में है और जल्द ही इसमें काम शुरू होगा। इसके अतिरिक्त मैंने अनुरोध किया है कि 3-3 फीट दोनों साइड से सड़क को चौड़ा किया जाना चाहिए, ताकि जब तक 4 लेनिंग न हो जाए, दोनों सड़क इतना संकरा है कि अगर 2 गाड़ियां आसपास से साइड लेती हैं तो बाइकर्स को या तो नीचे फ्लैंक की ओर जाना पड़ता है, वरना वो कुचले जाते हैं। तो बाइकरों को दुर्घटना से बचाया जा सके, मैं तो इसे कहूँगा उनकी हत्या होने से बचाया जा सके, इसके लिए मैं NH को लिखा भी हूँ। और इसके साथ ही माननीय नितिन गडकरी जी को भी एक पत्र मैंने दिया है और आने वाले समय में जल्द ही 10-15 दिनों के अंदर में मेरी मुलाकात माननीय नितिन गडकरी जी से इस मुद्दे पे होगी। एक सवाल और है, चूँकि आप लोजपा के बड़े नेता हैं, आपकी आवाज़ लोग सुनते हैं। अभी हरियाणा के एक मंत्री के पति द्वारा एक बयान आता है जिसमें बिहार की लड़कियों को 20-25 हज़ार में लेने की बात कहा जाता है। वो बयान चर्चा का विषय, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है क्योंकि भाजपा के वो मंत्री के पति हैं। क्या आप देख रहे हैं, आपका स्टैंड क्या है इस तरीके के बयान पर, आप क्या कहेंगे? मैंने बयान को सुना नहीं है, लेकिन अगर कहीं भी कोई अपमानजनक टिप्पणी की गई है तो अगर स्लिप ऑफ टंग भी हुआ है किसी के द्वारा तो उन्हें क्षमा मांग लेना चाहिए। बेटियां बिहार की नहीं, बेटियां हिंदुस्तान की, बेटियां पूरे विश्व की हैं और जो मानव जाति है पूरी सृष्टि की है। न इसे आप धर्म में बांट सकते, न देश की सीमाओं में बांट सकते, न इसे जाति में बांट सकते। मुझे लगता है कि हमें इंसान के तौर पर ही जीना चाहिए और अगर किसी के द्वारा भी कोई गलत बयानी की जाती है तो वो निंदा के लायक है। और हमको लगता है कि उनको भी अगर कहीं से कोई स्लिप टर्म हुआ हो, हम लोगों से भी कभी गलती हो जाती है तो उन्हें खेद प्रकट करना चाहिए। हो सकता है, हाँ, हो सकता है कि कहने का तात्पर्य कोई और कुछ और रहा, मैंने सुना नहीं है, आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो उनको खेद प्रकट करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए समाज से, क्योंकि समाज से अगर कोई सामाजिक व्यक्ति क्षमा मांग ले तो छोटा नहीं। बयान है कि बिहार से 20-25 हज़ार में लड़कियां मिल जाती है, लेकर आ जाएंगे हरियाणा में। ऐसा नहीं होता, बिहार अस्मिता के लिए जाना जाता है और जो भी अगर बोले होंगे उनको कान खोल के सुन लेना चाहिए कि बिहारी अस्मिता के साथ छेड़छाड़ बिहारी बर्दाश्त नहीं करते। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी थे, साफ तौर पे जनता दरबार इन्होंने लाया, खुल करके जनता की समस्याओं को जो है उठा रहे हैं, अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।